हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके ही अपने YouTube चैनल रिसर्च ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं हूं सत्यम कुमार। आज हम आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के 5वां क्लास यानी 5वां वीडियो लेकर आए हैं। आज इस वीडियो में बहुत ही अद्भुत सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग, वो भी बड़ी आसानी से समझ कर बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, अभी हम आपको कुछ नहीं कहते हैं, पहले इस पूरा वीडियो को देख लीजिए। यदि वीडियो समझ में आए तब इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो होता है उसके ऑल वाला पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि पूरा नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, हम सवाल की तरफ चलते हैं। आपका प्रश्न कहता है प्रॉफिट एंड लॉस के 5वें क्लास का पहला क्वेश्चन, हरे राम किसी वस्तु को 20% लाभ लेकर मंगलू को दिया तथा मंगलू 25% लाभ लेकर लाल बाबू को दिया। लाल बाबू उस वस्तु को 225 में खरीदता है, तो बताए कि हरे राम उस वस्तु को कितने में खरीदा था। चलिए, अब देखिए, यह हरे राम के बारे में कहा तो आप कहिएगा हरे राम 100 रुपया में खरीदा। देख लीजिए, क्योंकि हरे राम ने ही किसी वस्तु को 20% लाभ लेकर देता है। हरे राम 100 रुपया में खरीदा। अब बात समझिएगा। अब कहा क्या जाता है, हरे राम 20% लाभ लेकर के दिया। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100 ही होना चाहिए। अब जितना लाभ कहे इस 100 में जोड़ लो, हानि कहे तो 100 में से घटा लो। 20% लाभ हुआ यानी 120% हो गया। आगे कहता है मंगलू 25% लाभ लेकर के लाल बाबू को दिया। अब इसका 25% लाभ हुआ, इसका मतलब 125 हुआ। यदि लाभ हो तो 100 में से जोड़कर, हानि हो तो 100 में से घटाकर 125% हुआ। अब देखिए, लाल बाबू उस वस्तु को 225 रुपया में खरीदा। बस इसको सिर्फ सोल्व कर देंगे। इस प्रतिशत को हटाकर के बट्टा में 100 करेंगे, इस प्रतिशत को भी हटाकर बट्टा में 100 कर देंगे। चलिए, 25 5 125, 25 चौका 100, 1 0 से 1 0, 2 छक्का 12, 2 5 10। अब देखिए, 5 से काटिएगा इस 5 को। अब 6 वाला से उसको भाग लगाएंगे, या इसको ऐसे कीजिए, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। अब 3 से लगा देंगे तो 3 7 21, 3 5 15। अभी इधर है भाग में, उधर जाकर गुना में, यानी x बराबर होगा 75 गुना में 2 यानी 150। यानी यह 150 जो आपका आंसर हुआ। देखिए, हरे राम उस वस्तु को 100 रुपया में ही खरीदा था। हो गया आपका आंसर। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है ए अपनी साइकिल 30% लाभ लेकर बी के हाथों बेच दिया। बी इसे 20% के हानि पर सी के हाथों बेच दिया। अगर सी इसे 520 रुपए में खरीदता है तो ए इसे कितना में खरीदेगा। अब देखिए, मान लेते हैं ए इसे 100 रुपया में खरीदेगा। अब कहा क्या जाता है, ए अपनी साइकिल 30% के लाभ पर बेचा। इसका मतलब 130% में बेचा। लाभ हो तो 100 में जोड़कर, हानि हो तो 100 में से घटाकर। बी इसे 20% हानि में बेचा। देखिए, यह 80% होगा, क्योंकि 100 में से 20 घटाइएगा 80 हो गया। अब सी के हाथों बेच दिया। अगर सी इसे 520 रुपया में खरीदता है तो ए ऑटोमेटिक देखिएगा वैल्यू निकल कर सामने आएगा। प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, इस प्रतिशत के लिए बट्टा में 100। 1 0 और 1 0 से 2 को 0 कैंसिल। अब कहिएगा आगे क्या। अब देखिए, आगे इस 8 से अगर काटिएगा तो देखिएगा 8 छक्का 48। अब देखिए 8 5 40। अब 13 से काटिएगा, 13 5 65। अब देखिए 100 जाकर उधर गुना होगा, यानी x बराबर 5 गुना में 100, यानी आप कहिएगा 500। देखिए, x का वैल्यू यही हुआ। और आप माने थे ए इसे कितना में खरीदता है, बस 500 में। समझना इतने हैं। लाभ हो तो 100 में जोड़कर, हानि हो तो 100 में से घटाकर। अब बस आपका काम हो जाता है।
चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए 15% लाभ लेकर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी से बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 रुपए भुगतान किया हो तो ए ने कितने में खरीदा था? हाँ, ए खरीदा था 100 रुपया में, न कुछ पता था एक्स। अब 15% लाभ लिया, इसका मतलब 115%। अब बी ने इसे 10% हानि में बेचा, इसका मतलब है 90%। हानि हो तो 100 में से घटाकर और लाभ हो तो 100 में जोड़कर, हो गया काम। अब बराबर में लिख दीजिए 517.50 रुपया। जानबूझ के दशमलव वाला लिख दिए है कि आप लोगों को मेंस में छूटे ना। आइए इसको हटाकर भट्टा में आप 100 कह दीजिए, झंझट खत्म, हो गया काम। अब कहिएगा इसको हटाने से भट्टा में 100, इसको हटा देने से इसके भट्टा में 100। अब कहिएगा एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल, परंतु ई वाला जीरो से एहो जीरो कैंसिल, आमने सामने आप काट सकते हैं। ई वाला से ई वाला कैंसिल। अब हम काट लेते हैं, रुकिए 9 से लगा देंगे, 9 पच्चे 45, 6 पर 7 70, 9 सते 63, 4 पर 5 45, हो गया। अब कहिएगा 115 से क्या? अरे भाई हो गया काम इसका। 125, 500 15 पचे 75, 5 बार में कट गया। हाँ, अब काट कर देख लीजिएगा। अब कहिएगा x बराबर में 5 गुना में 100, यानी आपका आंसर हो गया 500। हो गया इसका काम तमाम। x का वैल्यू पूरे के पूरे 500 हुआ। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए इसका पहले शॉर्ट ट्रिक ले लीजिए आप। हाँ, फूल कुमारी ने अपने घड़ी को 5% हानि पर बेची। यदि इसको 27 रुपए अधिक में बेचती तो इसे 7% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए पहले 5% के हानि, बात समझिएगा। एकरा से इस 27 रुपया अधिक में बेचती, तब काम क्या हुआ कि उसको 7% का लाभ हो गया। अब आप देखिए अधिक और कम अंतर को दर्शाता है, तो इस दोनों में अंतर कैसे होगा उतनी सीख लीजिए। हानि और लाभ देखिए देखने में दो जैसन है ना, लाभ हानि हानि लाभ। अगर हानि हानि लाभ लाभ रहता तो एक जैसन होता, तो लाभ हानि दो जैसन जब है ना, तो इसको जोड़ का अंतर निकालेंगे। हाँ 12%। अगर एक जैसन रहे तो घटा कर, तो 12% बराबर में 27। अब सोल्व कर दीजिए, आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। इसको हटा दीजिए बट्टा में 100। अब कहिएगा 4 तिया 4 से 25, 3 से काट लीजिएगा 9। अब कहिएगा 25 गुना में 9, यानी 225 रुपया इसका सीपी हो गया, क्रय मूल्य, आंसर हो गया। चलिए अब थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फूल कुमारी ने अपने घड़ी को 5% हानि में बेची। यदि इसे 27 रुपए अधिक में बेचती तो उसको 7% लाभ होता है। अब बात समझिएगा, मान लेते हैं इसका क्रय मूल्य 100 है, सीपी 100 है। अब 5% हानि में बेच दिया, इसका मतलब 95 में। बात समझिएगा, अगर ई से 27 रुपया अधिक में, ई से अगर 27 रुपया ज्यादा में बेच देती तब जाकर 7% लाभ होता, यानी 107 न हो जाता। देखिए, यानी देखिए तो ई वाला में और ई वाला में अंतर कितना है, तो कहिएगा 107 माइनस में 95 यानी 12। तो बताइए 12 बराबर में 27, तो 1 बराबर में 27/12। तो देखिए यहाँ वैल्यू है सीपी 100, तो इसी को 100 जब बनाएंगे तो इसमें 100 से ना गुना हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब देखिए 4 तिया 4 से 25, 3 27, यानी 9 गुना 25 यानी 225। बस 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 हो गया इसका काम, 225 हो गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा, देखिएगा एकदम फटाफट 2-4 सेकंड में आप हल कर लीजिएगा। 15% हानि, देख लीजिए 150 रुपया अधिक में बेचता। अधिक और कम अंतर को दर्शाता है, तो कहता है 10% की लाभ। हम बोले थे ना आपको, है दो जैसन लगे तो जोड़ कर, एक जैसन हो तो घटा कर। हाँ 25% बराबर में 150,
प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, 25 छक्का 150, यानी 600 रुपया क्रय मूल्य हो गया आपका आंसर। उस रूल से बनाइए। देखिए मान लेते हैं सीपी है 100, तो पहले वह 15% के हानि में बेचा, यानी 85 में। बाद में इससे यह 150 रुपया अधिक में बेचता है, देख लीजिए, तब इसको 10% लाभ होता है, इसका मतलब 110 में बेचता है। अब बताइए ये दोनों में अंतर कितना है? 110 माइनस में 85, देखिए 25 हुआ। अब बताइए 25 बराबर में 150, तो 1 बराबर में 6 ना होगा, एकदम होगा, तो सीपी है 100, तो 100 कहिएगा तो 6 गुना में 100 यानी 600 रुपया। बस आराम से बना लेना है, कोई दिक्कत ना है। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो समझ में आए तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। सुनिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो आता है उसको ऑल वाला पर क्लिक कीजिएगा, ताकि टोटल के टोटल नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।